अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के फैक्ट्स बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से पहले कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। उन फैक्ट्स की डिटेल जो है वो हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका नया नया जॉब लगा है, अभी आपकी सैलरी कम है, लेकिन उसमें से भी आप हर महीने 2-3-4 हज़ार रुपए बचा रहे हो, क्योंकि आगे जाके या तो आपको कार लेनी है या घर वालों के लिए एक घर लेना है, उसका डाउन पेमेंट आप जमा कर रहे हो। 2-3 साल आप पैसे जमा करते हो, आपके पास अब 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और अचानक से एक दिन आप बीमार पड़ते हो, 3-4 दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो और जब बिल आता है तो आप हैरान। 1.5-2 लाख का बिल, वो सारे पैसे जो अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठे किए थे ना, एक झटके में चले जाते हैं और आपका घर खरीदने का सपना टूट जाता है। और फिर ना हमें बहुत गिल्ट होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ कुछ 100 रुपए आप देते और इस तरह के मेडिकल शॉक्स से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। अब हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं? 2 कारणों से। एक, पुराना एक्सपीरियंस घर में किसी का अच्छा नहीं रहा, प्रीमियम बहुत सारा दिया था, पॉलिसी बेचने वाले ने बोला था कि क्लेम मिलेगा, जरूरत के समय क्लेम नहीं मिला, तो हम ये मानते हैं कि पॉलिसी किसी काम की नहीं। और दूसरा, या तो ये बहुत महंगी होती है या कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में नहीं आता है कौन सी पॉलिसी ले और कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में अगले 10 मिनट में मैं 10 सिंपल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए चुनेंगे एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो जरूरत के समय काम भी आएगी और अफोर्डेबल भी होगी। तो आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जरा ठीक से समझते हैं इन पीके बोला। पॉइंट नंबर 1, वेटिंग पीरियड क्लॉज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण कई सारे लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज से हमेशा के लिए डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये तो किसी काम की नहीं है। तो ये पॉलिसी में एक ऐसा क्लॉज होता है जो बोलता है कि जो बीमारियां आपको ऑलरेडी हैं, जब आपने ये पॉलिसी ली उसके पहले से आपको कोई बीमारी है, अगर उसके कारण आपके लंबे चौड़े मेडिकल बिल आते हैं, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, उस केस में आपको पॉलिसी आपके बिल 2-3 साल बाद भरेगी, क्योंकि ये बीमारी तो आपको ऑलरेडी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको पता है कि 2 महीने बाद आपको ऑपरेशन होने वाला है और सिर्फ वो ऑपरेशन का बिल भरवाने के लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हो। तो अगर आपको कुछ एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, उसको कितने समय बाद पॉलिसी कवर करेगी, उसको कहते हैं वेटिंग पीरियड। हाँ, कोई नई बीमारी हो गई जो पहले से नहीं है तो आपको तुरंत क्लेम मिलेगा, एग्जिस्टिंग बीमारियों में नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी पॉलिसी चुननी है जिसमें वेटिंग पीरियड क्लॉज कम से कम हो। कई पॉलिसी में ये 8-9 महीने भी होता है, कई में साल, कई में 2 साल, कई में 3 साल। आपको देखना है किसमें सबसे कम है। अब देखिए, भगवान ना करे कि आप कभी भी बीमार हो। ज्यादातर लोग जो है ना, वो कुछ सालों में एक बार इतना बीमार होते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़े। भगवान करे कभी ना जाना पड़े, लेकिन कुछ सालों में एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी। तो ऐसे में आपको ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जो नो क्लेम बोनस आपको अच्छा दे। अब वो नो क्लेम बोनस ऐसा हो कि या तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाए या आपका कवरेज हर साल वो बढ़ा दे। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम नहीं ले रहे हो, तो जिस तरह से गाड़ियों में अगर हम क्लेम नहीं लेते तो हमारा इंश्योरेंस अगले साल सस्ता हो जाता है, क्लेम ना लेने का बेनिफिट कौन सी पॉलिसी ज्यादा आपको दे रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि कई कई साल ऐसे बीत जाएंगे जब आपको क्लेम लेना ही नहीं पड़ा। तो उस साल कम से कम आपको डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना आपकी पॉलिसी में। तो ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें नो क्लेम बोनस ज्यादा से ज्यादा हो। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिशनल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी ना, उनमें सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता था, लेकिन मेडिकल के खर्चे बस हॉस्पिटलाइजेशन के तो नहीं होते ना। एक दिन का ट्रीटमेंट भी हो सकता है जिसमें एडमिट नहीं होना है, बस ओपीडी जाना है। डे ट्रीटमेंट था, रूट कैनाल कराना है, दांत निकाल दिया तो आप एडमिट नहीं हुए। तो पहले कई पॉलिसी होती थी, बोलती थी कम से कम 24 घंटे भर्ती होना है हॉस्पिटल में तभी क्लेम मिलेगा। आजकल बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो डे ट्रीटमेंट, जिसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी क्लेम देती है। इसके अलावा कई ना प्रिवेंटिव हेल्थ वाले एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैं फुल बॉडी स्कैन करवा रहा हूं अपना, तो वो भी तो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस ही है ना, उसके लिए भी मुझे क्लेम मिलना चाहिए। तो आपको ऐसी पॉलिसी चाहिए जो ना सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन बल्कि उसके आसपास के जो खर्चे होते हैं, डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं, उसको भी अपने कवरेज में कवर करे। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है। देखो, मान लेते हैं आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो गए। अब डिस्चार्ज होते ही आपके मेडिकल खर्चे खत्म हो जाएंगे ऐसा तो होने वाला नहीं है। 2-3 दिन हम एडमिट होते हैं क्योंकि ज्यादा केयर की जरूरत है, लेकिन उसके बाद घर जाके भी कई बार हफ्तों और कई बार महीनों तक दवाइयां चलती हैं, तो उसका खर्चा कौन देगा?
आजकल बहुत सारी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो ना सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले होने वाले खर्चे, क्योंकि कई बार हम डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ टेस्ट करवाते हैं, कुछ दिन दवाइयां चलती हैं, फिर ठीक नहीं होते तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये हुए प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बाद डिस्चार्ज हुए, कुछ दिन फिर ट्रीटमेंट चला, ये हुआ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपको ऐसी पॉलिसी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर करे और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर करे। और ये मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना प्री और 1 महीना पोस्ट, ये तो बेयर मिनिमम है ही। 5वां पॉइंट, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए या इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए। तो देखिए, इसका लॉजिक ये है कि अगर मेरे घर में 4 लोग हैं और मैं चारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक ही प्लान में ले लेता हूं, फैमिली फ्लोटर प्लान में, तो ये बहुत अनलाइकली है कि चारों ही उस साल बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे में एक फैमिली फ्लोटर प्लान से क्या होता है कि कोई एक भी बीमार हुआ तो वो जो आपका पॉलिसी कवर है वो उसकी बीमारी में यूज हो जाएगा, और बाकी लोग भी बीमार हो, ये अनलाइकली है। तो फैमिली फ्लोटर से ये होता है कि हम कवरेज ज्यादा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअली जब आप ले रहे हैं तो आप शायद 5-5 लाख की अगर इंडिविजुअल प्लान ले जाएंगे तो 5 लाख का ही कवर एक को मिला, प्लस कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन फैमिली फ्लोटर पे आप हो सकता है 10 लाख का फैमिली फ्लोटर ले लें, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई बीमार नहीं होने वाला, कोई एक भी हुआ तो उसके लिए 5 लाख नहीं, अब 10 लाख अवेलेबल है। तो इमरजेंसी के केस में फैमिली फ्लोटर में ज्यादा कवरेज अवेलेबल होता है, मेडिकल बिल बड़ा भी आए तो कवर हो सकता है। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर फैमिली में कोई ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीमार है तो उसको फैमिली फ्लोटर प्लान में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण पूरी फैमिली का प्रीमियम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर चारों पांचों इंडिविजुअल हेल्दी हैं और आप थोड़ा सा कॉस्ट सेव करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कभी भी कोई बीमार पड़े तो उसके पास अच्छा खासा कवरेज अवेलेबल रहे, तो ऐसे में फैमिली फ्लोटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग मिस कर जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि उस पॉलिसी की मैक्सिमम एंट्री और रिन्यूअल एज क्या है, क्योंकि हमारे बीमार होने की ज्यादा चांसेस कब होती है, जब हमारी एज बढ़ रही होती है। ऐसे में अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले ली जो बोलती हो कि नहीं नहीं अब आप 65 के हो गए हो, अब हम आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करने दे सकते, इस पॉलिसी की मैक्सिमम लिमिट 65 की एज ही है, तो आप फंस जाओगे। उसके बाद कोई और इंश्योरेंस भी आपको पॉलिसी देगा नहीं, और देगा भी तो 2-3 साल का फिर वेटिंग पीरियड हो जाएगा, तो उन 2-3 साल में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी पॉलिसी चुननी है जिसको आप लाइफ लॉन्ग चाहो तो कंटिन्यू कर सको, या फिर वो 75-80 साल तक तो आपको कवर करे, तभी तो हमें उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का यूज ज्यादा आने वाला है। इसके बाद ये मुझे पता है कि आप में से काफी लोग ध्यान रखोगे, लेकिन रिमाइंड कराना मेरी ड्यूटी है। आपको हमेशा यह देखना है कि सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक जैसी नहीं होती। कोई पॉलिसी में कोई डिजीज कवर्ड होती है, कोई एक्सक्लूडेड होती है, दूसरे में कोई दूसरी डिजीजेस एक्सक्लूडेड होती हैं, कुछ कवर्ड होती हैं। तो आपको ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें कम से कम एक्सक्लूजन्स हो और ज्यादा से ज्यादा डिजीजेस इंक्लूडेड हो। कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर नहीं होती, लेकिन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी लोगों को हो सकती है ना, तो ऐसी पॉलिसीज जिसमें एक्सक्लूजन्स कम से कम हो, 50-100 रुपए प्रीमियम बढ़ भी जाए लेकिन जरूरत के समय काम आए, आपको ऐसी पॉलिसीज लेनी है। अगला एस्पेक्ट है कैपिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। जैसे कई पॉलिसीज में क्या होता है, वो बोलते हैं कि कवर तो 5 लाख तक का है, अगर कुछ हुआ तो 5 लाख तक का बिल मिलेगा, लेकिन उस पर वो इंडिविजुअल कैपिंग लगा देती है। जैसे एम्बुलेंस का 1000 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा, रूम रेंट 2000 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ना हो सकता है आपका खर्चा 5 लाख हो, लेकिन जब आप क्लेम करो तो आपको रीइंबर्समेंट 1-1.5 लाख का ही मिले, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बोल देगी हाँ 5 लाख की पॉलिसी है, लेकिन रूम रेंट पे हम 2000 पर डे देंगे और आपका बिल है 5000 रुपए पर डे, तो 3000 पर डे का आपको अपनी जेब से देना पड़े। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसपे इंडिविजुअल कैपिंग ऑन एक्सपेंसेस कम से कम हो। मैंने 5 लाख का कवर लिया है ना, 5 लाख का बिल आया, आप बिल भरो। ये मत पूछो कि रूम रेंट कितना आया, हम तो इतना ही देंगे, एम्बुलेंस का कितना आया, हम इतना ही देंगे। फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो आप क्लेम अमाउंट है उसको कैसे भी यूज कर सकते। इसके बाद आता है वाइड नेटवर्क ऑफ कैशलेस क्लेम सेटलमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसका टाई अप ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल से होना चाहिए, जहां पे ऐसा ना हो कि पहले आपको बिल भरना पड़े, फिर आप इंश्योरेंस कंपनियों के फॉर्म भरते फिरो, फिर आपको महीने 2 महीने बाद कंपनी क्लेम करे। होना तो ये चाहिए कि आपका बिल जैसे ही हॉस्पिटल ने रेज किया, इंश्योरेंस कंपनी तुरंत उसको अपने आप भर दे। ऐसे में आपके पास अगर पैसे उस समय नहीं भी हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो आपके पास पैसे नहीं और इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अभी आप भर दो, क्लेम करना हम 2 महीने बाद देंगे, तो आप तो फंस जाओगे ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए। अब ये करते समय ना कंपनियां कई बार हमको गुमराह कर देती हैं।
जैसे कोई कंपनी बोलेगी हमारा 300 हॉस्पिटल से टाई अप है, कोई बोलेगी 400, कोई बोलेगी 500, और हमें लगेगा 500 वाली बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यह देखना है कि हमारे शहर में नेटवर्क किसका अच्छा है। कई कंपनियों का साउथ में नेटवर्क अच्छा है, कईयों का नॉर्थ में। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि हम जब बीमार होंगे तो हम अपने शहर में होंगे। तो आपके शहर में जो आप सोचते हो कि ये 2-3 अच्छे हॉस्पिटल हैं जहां मैं सेफ फील करूंगा अपने ट्रीटमेंट में, उस हॉस्पिटल का टाई अप आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ है कि नहीं, ये सबसे जरूरी बात हो जाती है। और अगला पॉइंट, कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि वो कहते हैं हमारी कंपनी ने हमें ऑलरेडी दिलाया हुआ है। अब ना, कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो कई बार या तो बहुत कम होता है, 2 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए हो गया, जो जब मेजर ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है तो तब अवेलेबल नहीं होता, या फिर बहुत बेसिक होता है, उसमें एड ऑन फीचर्स नहीं होते, ओपीडी कवरेज नहीं होता, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। तो कई बार कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत के समय पूरी तरीके से काम नहीं आता। वो है बहुत अच्छी बात है, कुछ सिचुएशंस में काम आएगा, ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपका एक खुद का और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो जरूरत के समय ज्यादा ये काम आएगा। अब मैंने तो आपको 10 पॉइंटर्स दे दिए, लेकिन ये सब आप चेक कहां करोगे, कहां देखोगे और कैसे पॉलिसी को लोगे? ये सारे फीचर्स कौन सी पॉलिसी में है, किसमें नहीं, पता कैसे चलेगा? ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा पॉलिसी बाजार में, और आप मल्टीपल कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसीज एक जगह पे कंपेयर भी कर पाओगे। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते समय 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। इनफैक्ट आपको ना मेडिकल कराने की भी मोस्ट केसेस में जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और इंस्टेंटली आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो। और आपको पता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पे ना 75,000 रुपए तक के टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर सेक्शन 80D। साथ ही आपको मिलेगा 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी। अब मान लो आप किसी ऐसी जगह हॉस्पिटलाइज हो जाते हो जहां आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो वैसे में ना पॉलिसी बाजार की टीम आपकी पेपर वर्क और क्लेम लेने में हेल्प करेगी विदिन 30 मिनट्स। और यहां आप इंस्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो बिना मेडिकल टेस्ट के। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हां तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप और मैं हमेशा जुड़े रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको ना आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आउट ऑफ 10 रेट करके, जब भी आप इस वीडियो को रेटिंग करते हो 10 में से कितने भी नंबर आप देना चाहते हो वो देते हो, तो मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूं। तो मेरी इस वीडियो को रेट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को 9 या 10 की रेटिंग दे रहे हो तो फिर आप इसे लाइक भी कर सकते हो। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपकी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।